ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी सर्व का प्रेमी। शिखा एक स्कूल में टीचर थी। उसे अर्थराइटिस की बीमारी थी, जिसके कारण उसे चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती थी। तकलीफ बढ़ने पर कभी कभी उसे उठने बैठने में भी दर्द का सामना करना पड़ता था, परंतु उसका चेहरा सर्वदा खिला रहता था। एक तरह से वह दैवी गुणों से संपन्न थी, जिस कारण स्कूल के सभी बच्चों और कर्मचारियों की भी प्रिय थी। एक दिन सोनी टीचर उससे कहती है कि हम 1-2 दिन की बुखार से ही उत्साहीन हो जाते, परंतु तुम इस बीमारी में भी कैसे खुश रहती हो। शिखा मुस्कुराकर जवाब देती है कि तन का प्रभाव मन पर लाने से बीमारी की महसूसता डबल हो जाती है। हम बीमारी कॉन्शियस बन जाते, परंतु मैं सोल कॉन्शियस स्थिति अर्थात आत्मा अभिमानी स्थिति में रहती हूँ। उसके कारण तन की तकलीफ मेरे मन को तकलीफ नहीं देती। दर्द तो शरीर में होता है। जब मैं आत्मा अशरीरी स्थिति में रहती हूँ तो शरीर का दर्द मुझ आत्मा पर प्रभाव नहीं डालता। बीमारियाँ तो हिसाब किताब चुप करने के लिए आती है, तो हमें खुशी खुशी चुप करनी चाहिए ना। और अब तो दवाई रूपी फ्रूट खाकर ये बीमारी भी विदाई ले रही है। सोनी पूछती है, और शरीरी स्थिति क्या होती है। शिखा कहती है, जैसे एक्ट्रेस पार्ट पूरा होने के बाद अपने रोल के वस्त्र उतार देते, वैसे ही हमें भी स्वयं को एक्ट्रेस समझ कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र रूपी शरीर छोड़ अशरीरी होने का अभ्यास करना चाहिए। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते, जबकि आत्मा भाई भाई का अभ्यास दृष्टि को पवित्र और शुद्ध बनाता है। इसीलिए अशरीरीपन का अभ्यास करते रहना चाहिए। शिखा की ज्ञानियों की धारणा देखकर सोनी के मन में उसके प्रति सत्कार आता है। इतने में शिखा कहती है, आत्मा अभिमानी विश्व का मालिक बनाता, हृदय अभिमान कंगाल। इसलिए आत्मा अभिमानी बनकर ही रहना चाहिए। अब सोनी भी अपने को एक्ट्रेस समझ आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास करने लगी। वह शिखा की तरह हर गुण और शक्तियों का अनुभव कर अनुभवी मूर्त बन गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो आत्मा अभिमानी स्थिति में रहते वे खुशी खुशी हिसाब किताब चुप कर सर्व के प्रेमी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।